जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो हमारा है वो है प्याज की इस हफ्ते की समीक्षा का। चूँकि आप सभी से आप मुझसे नाराज़ भी होंगे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि एक हफ्ते तक मेरे वीडियो नहीं आए। कारण मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया था कि बीच में एक वीडियो डाल के कि जो शादी है, शादियों में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा व्यस्त था, और एक जो परिवार के एक बुजुर्ग थे उनका कहीं ना कहीं स्वर्गवास भी हो गया था। तो इन दो कामों में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हुए आप भी समझ सकते हैं इन बातों की कि कभी कभी हो जाता है। मेरा भी मन नहीं था कि इतनी छुट्टी करूं। मैं उसको दरअसल छुट्टी बोलता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब किसानों के साथ में मेरा जो है भावनात्मक जो है कनेक्शन वो हो गया है। मतलब भावनात्मक किस तरह से कि जब मैं कॉलेज में था, एज अ प्रोफेसर आई वाज वर्किंग इन कॉलेज, तब जुड़ा हुआ था बच्चों के साथ। अभी भी मैं कहीं ना कहीं स्कूल अपने कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी जब आप लोगों से जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जुड़ाव बहुत बड़ा जुड़ाव है और आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं मैंने जब ग्राउंड लेवल पर आकर देखा तब भी मुझे लगा कि यार, किसानों को वास्तविकता में सही जानकारी और सटीक जानकारी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ मंडी में रहते हुए हो सकती है। मैं चाहूँ तो घर बैठ के भी आपको भाव दे सकता था इन हफ्ते में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कारगर चीज़ होगा, क्योंकि वो एक वास्तविक या सटीक जानकारी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़, मैं अभी कोई अननेसेसरी से बात न करते हुए मैं आपसे ये बात करूँगा कि प्याज में आखिर क्या होने वाला है। तो अगर आपने देखा हो इस हफ्ते, तो प्याज वाकई में डाउन हुआ है। जो पिछले हफ्ते 18-19 तक जा रहा था, 20 तक जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छा वाला 12 से 14 रुपये तक अब आ गया है, और कोई अच्छे लोट 15 या 16 तक जा रहे हैं, जो कि 18-19 तक भी जा रहे थे। तो ये कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है प्याज में, ये मानते हैं अपन। लेकिन उसके पीछे मुख्य दो कारण फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अभी आवकें भी कमज़ोर हुई है थोड़ी सी, तो आवकें के तो मुख्य रूप से अभी शादी ब्याह का चल रहा था, लोकल प्याज उस कारण कहीं ना कहीं कम हुआ है। बाकी स्टॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तमाम तरह के प्रश्न मेरे पास आए हैं, और किसानों को बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, ये प्रश्न भी आए हैं। तो मेरा आप सबसे एक ही बोलना है कि देखिए, आपको प्याज में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट एक काम ज़रूर करना, हमको घबराना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार भाव एकदम से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए आप भी खुद समझदार है कि इस साल जो चुनाव है तो थोड़ा सरकार भी कहीं ना कहीं उस चीज़ पे कंट्रोल रखने का प्रयास करेगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये उम्मीद बन रही है कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और उसके बाद भाव बढ़ने के पूरे चांसेस होंगे। दूसरी चीज़, अभी बीच में अभी ये वाला रोटेशन चलेगा जहाँ तक लग रहा है, या हो सकता है 1-2 रुपये और नीचे जा सकता है इसमें। बाकी उसके अलावा ज़्यादा तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत इक्का दुक्का और कहने के नीचे हो सकता है। और बढ़ने का चांसेस कब रहेगा, एक बार बीच में डाउन होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच में फिर आप सबसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये भाव, जैसे मान लो किसी को 14-15 मिल रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ भी ठीक है, कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, खासकर किसान भाई, स्टॉक करने वालों के नहीं बोल रहा हूँ मैं चीज़ें। तो किसान भाई अगर जिनको लगता है कि यार इस भाव में निकाल सकते हैं, कुछ निकाल देना चाहिए, तो वो कोशिश करें कि रोके नहीं, थोड़ा बहुत निकाल के अपना जो घाटा है वो पूरा कर ले, और जो बाकी बचे उस पर आप रिस्क ले, अच्छा माल को रोक के रखें, और जो थोड़ा बहुत ख़राब आ रहा है उसको, आप ख़राब होते जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा निकालते जाइए। या कुछ अच्छा है उसमें अगर अपन लेके जा रहे हैं तो कुछ अच्छा लेके जाइए, थोड़ा सा जो ख़राब है वो लेके। देखिए इस बार एक चीज़ तो क्लियर है कि फसल ख़राब हुई थी, लेकिन जो प्याज की जो साइज़ है वो बड़ी साइज़ हुई है। तो इस बार जो लग रहा है, जैसे बांग्लादेश की बात करें तो गोल्टे में कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आने वाले समय में गोल्टे में काफ़ी अच्छा भाव मिल सकता है। जैसा कि एक अनुमान लग पा रहा है मेरा कि गोल्टे में भाव मिलेगा आने वाले समय, क्योंकि गोल्टा इतना पर्याप्त मात्रा में है नहीं। बड़ा साइज़ आपको मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि फसल भी अच्छी हुई है। देखो ख़राब हुई है, लेकिन वो जब फसल पैदा हुई तो वो काफ़ी अच्छी हुई है, आप भी समझ रहे हैं। और वैसे वास्तविकता ये भी है कि इस बार फसल वाकई में बहुत कम है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्याज में भाव मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक गलती नहीं करना है कि पूरी तरह से आपने प्याज रोक के रखे हैं, तो वो भी गलती है, और एक साथ निकाल रहे तो वो भी गलती है। बस थोड़ा थोड़ा मार्केट में हमको सप्लाई को नहीं रोकना है, हमको सप्लाई चेन को नहीं रोकना, बस इस बात को आप समझ जाइएगा। क्योंकि अगर सप्लाई चेन रुकी तो भी उसमें आपको भाव नहीं मिलेगा, और अगर आपने सप्लाई चेन को ज़्यादा बढ़ा दिया, मार्केट में ज़्यादा प्याज डाल दिया, तब भी भाव नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी मार्केट में डिमांड है, थोड़ा थोड़ा करते करते आप प्याज निकालते रहिएगा। कुछ रोक के रखना है, बेचना है, रोकना है, बेचना है,
यही करना है, ऐसा नहीं करना एक साथ निकाल देना, और ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल पूरी तरह से रोक के रखना, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। सरकार पता नहीं कब निर्यात कर ले, मतलब मेरा कि आयात कर ले, लेकिन वैसे ऐसे आसार दिख नहीं रहे, क्योंकि अभी लोकल प्याज चालू हुआ है, सीज़न चालू हुआ है, तो इतना आसार दिख ना रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि समझदारी के साथ और एक सही स्ट्रेटजी के साथ हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे तो सबको भाव मिलेंगे। अगर किसी ने सोचा कि सिर्फ मैं अकेला कमा लूँ, कोई नहीं कमा पाएगा। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, सभी किसान को एक होना पड़ेगा। और ये जानकारी अधिक से अधिक आप किसानों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी आपको मंडे से यानी सोमवार से वापस मंडी में भाव मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।